बात है कि मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, ये सारा जो मामला चल रहा है ना इस्तीफों का, सियासी बहरान, ये वो, इसकी आड़ में एक और बहुत बड़ी वारदात होने वाली है। और वो वारदात ये होने वाली है कि पाकिस्तान स्टील मिल को बेचने की कोशिश हो रही है, और वो IMF की तरफ से जो शराइत थी, वो शराइत सबको पता है कि जनाब उन्होंने कहा था कि इस साल के आखिर तक आप उसको बेच दें, और खसारा हो रहा है, वो 325 अरब रुपए का खसारा है इस वक्त स्टील मिल को। अब जनाब क्या हो रहा है कि वहां पर इसाक डार साहब इंतहाई मोहतरम काबिल एहतराम, या तो वो खुद इस मशकूक कार्रवाई में शरीक हैं, या वो नजरअंदाज कर रहे हैं इस मशकूक कार्रवाई को कि पाकिस्तान स्टील मिल जो कि बहुत बड़ा अदारा है, और पता नहीं लोगों को याद है कि नहीं 2007 के अंदर वो मेरे ही प्रोग्राम के ऊपर सुमोटो ले लिया था तकाश चौधरी साहब ने, और फिर ये झगड़ा खड़ा हुआ था, मुशर्रफ साहब ने उनको हटा दिया था और सारा बारा। अब उस स्टील मिल को फिर दोबारा जनाब बेचने की कोशिश हो रही है जी, और वो बेचने की कोशिश के लिए कोई एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर साहब की खदमात हासिल कर ली है, और वो किसी कंपनी को, ऐसी कंपनी को देना चाह रहे हैं जिसके पीछे कहीं मुझे फिर मित्तल साहब नजर आ रहे हैं, इंडिया के मित्तल ग्रुप फिर नजर आ रहा है, जो कि जाहिर है कि स्टील के टाइकून है, उनका कहीं नाम, और यानी वो पूरा का पूरा उस ग्रुप की मित्तल वाली जो कंपनी, जो फ्रंट कंपनी है, जाहिर पीछे तो दूसरे लोग होते हैं और सामने दूसरे कंपनी ऑफशोर होते हैं, वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा ले लिया जाए, पूरी की पूरी उसकी जो जमीन है जो 10,000 एकड़ है गालिबन, और उसको ले लिया जाए, और वो ऑफर कर रहे हैं कितना, $1 बिलियन। अच्छा, दूसरी तरफ ये चाइना की कंपनी है, बहुत सारी कंपनी नहीं चाइना की, मगर जो चाइना स्टील कंपनी है गालिबन, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बात की है। वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 51% शेयर दे दें, यानी पूरा हमें स्टील मिल और जमीनों में हम खरीदने के चक्कर में नहीं, हमें सिर्फ मैनेजरियल कंट्रोल देते हैं, हम $2 बिलियन इन्वेस्ट करके इसको अपने पैरों में खड़ा कर देंगे पाकिस्तान के लिए जी। और एक तरफ वो कंपनी है जो पूरे का पूरा 1 बिलियन में जमीन, यानी 1 बिलियन से तो जमीन ही महंगी है उसकी, 10,000 एकड़ में तो ये बनी हुई स्टील मिल। तो मेरा ख्याल है कि ये छोटी छोटी चालाकियां जो साइड पे हो रही हैं, इनमें भी नजर रखी जाए। इसाक डार साहब, हमारी नजर है, अगर आप जान के कर रहे हैं तो ना करें, इस चक्कर में शौकत अजीज साहब और पिछली पूरी गवर्नमेंट उड़ गई थी। आप ये स्टील मिल को बहुत सोच समझ के देखें, खुद इसको पब्लिक के सामने लेकर आए। मोहम्मद जुबैर साहब, आप पे भी नजर है सबकी, पाकिस्तान स्टील मिल को ये औने पौने बेचने की कोशिश ना करें, और ये जो चाइना वाइना की कंपनियां कह रही हैं कि हम वहां की इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनसे बात करें, और ये देख लें कि ये मित्तल के साथ आपके दूसरे मामला चल रहे होंगे इंडिया के साथ, मगर ये जो दूसरी फ्रंट कंपनीज को आप स्टील मिल देने के चक्करों में, और इसके ऊपर नजर है सबकी, और मोहतात रहे। ठीक है, ऐसी कोई हरकत, ऐसा कोई काम हमारे सामने नहीं आना चाहिए कि इन्होंने दो नंबरी दिखाने की कोशिश की है स्टील मिल को बेच के, और स्टील मिल को खसारे में ले गए। देखिए ना, पिछली गवर्नमेंट जो है, पिछली गवर्नमेंट जो आई थी पीपल्स पार्टी के, इनके जो जोड़वा भाई थे पीपल्स पार्टी वाले, वो जब उनकी गवर्नमेंट आई थी तो 26 अरब रुपए का खसारा था, इस वक्त 325 अरब रुपए का खसारा हो चुका है, 325 गुना बढ़ चुका है, 325, 26 से 325 अरब रुपए के खसारे में ले गए स्टील को, डबो के ताकि सस्ता बिक जाए आगे जाके, और लोग कहीं हमसे चल नहीं रहा। और पिछले साल MD लेकर आए थे, उस MD का जो ये नवाज शरीफ की हुकूमत, उन्होंने कहा था 77% पैदावार बढ़ जाएगी और महीने में 38 मिलियन का फायदा होगा, वो भी टाइम खींच हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि अब ये खुद ही पॉलिसी ये होती है कि आप तबाह करते जाएं अदारों को, और फिर ये हो जाए कि जी बिल्कुल अदारा खराब हो गया, खत्म हो गया, और फिर औने पौने किसी को भेज दें। तो मेरा ख्याल है कि ये स्टील मिल को बेचने की कोशिश हो रही है, और उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी जो है सामने रखी जाए, और इसाक डार साहब या मोहम्मद जुबैर साहब को किसी किस्म की 2 नंबरी दिखाने की कोशिश नहीं होगी। वो जो चाइना की कंपनी जो कह रही है कि हम इन्वेस्ट करेंगे 2 बिलियन, उनसे बात करें, और कंपनी से बात करें, और इसको सामने ओपन लेकर आएंगे किन से आप ये छप्पड़ में अपने हाथ की सफाई दिखाना चाह रहे हैं। बिल्कुल।